कैसे हैं दोस्तों? राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और यहाँ पे क्लास ले रही हूँ मैं अगस्त्या की, और मैं बोल रही हूँ कि शीशी में देखो, क्योंकि वो मैम ने ही बोला था कि उसको शीशी के सामने बिठा के प्रैक्टिस कराना, ताकि उसको पता लगे वो किस तरह से बोल रहा है। हाँ, ठीक है, सही से बैठ। टियर, टियर, पोपट, पपीता, 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 पपीता। यहाँ देख के बोल, सही से बैठो। शीशे में दिख रहा है ना तुझे? बोलो पपीता, पपीता, पापी, पापी, तुम भी तो बोल पापी। पेंसिल, सोप, टर, टर, हाँ, ओके गाइस, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे बताई हैं, इसको कराने के लिए वही मैं करा रही हूँ इस टाइम पे। तू चिल्लाना मत। बस इतना काफी है। जी नहीं नहीं, टूटू नहीं बैठेंगे बेटा, तुम बीच आगे ही बैठ। जाओ गाड़ी चालू करो पहले। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, बाय। चीची लग रहा तेरा शर्ट में बाहर। ओके गाइस, तो मैं स्पीच थेरेपी के लिए जा रही हूँ। ट्यूसडे का दिन है और हस्बैंड इसलिए मिल गया क्योंकि उनको इधर ये साइड पे काम था, उनके खुद के बिजनेस पर्पस के लिए। आई डोंट नो, बड़े ये साइड आए थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा टाइमिंग कब है, कब का अपॉइंटमेंट मिला है। तो मैंने कहा टाइम बताया, तो फिर ये आ गए मुझे छोड़ने के लिए। अदरवाइज़ फिर तो हम धक्के खाते हुए बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं यार, बहुत टाइम लगता है, बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। बच्चे के साथ ज़्यादा होती है एक्चुअली, अकेले तो किधर भी निकल जाओ, कितनी दूर भी निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ पे स्पीच थेरेपी में जल्दी आ गए थे ना, क्योंकि कार से आए हैं और मैं निकली तो थी अपने टाइम पे, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगता है पहुँचने में। तो मैं सोचा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो वही पी रही थी। फिर उसके बाद स्पीच थेरेपी कराई, उसके बाद सीधे घर आ गए। सो घर भी हम आए थे 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो लौटने में भी मैंने इनको भी बोल दिया था कि अगर आप आ रहे हो ऑफिस से तो फिर लेते ही चलो। तो फिर ये लेट आए थे तो फिर मैं बैठी रही थी वहाँ पे। मैंने कहा बस से जाने से अच्छा तो बैठे रहो, इधर उधर घूमते रहो। तो वही टाइम लग गया था। तो आते ही फिर मैंने हैंड वॉश किया। फिर अगस्त्य को भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो सबसे पहले मैंने उसको इडली दिया, इडली और चटनी, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में इडली और सांभर बनाया था। तो बहुत सारी इडली बना ली थी और जानबूझ के बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इडली फ्राई बहुत पसंद है, उसके साथ कड़ी बहुत पसंद है। उन्हीं की फरमाइश से फिर मैंने ये बना लिया। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे तो मैं सिर्फ इडली फ्राई करने वाली थी, बट कड़ी भी चाहिए।
तो मैंने कहा लो फटाफट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे मैं इडली फ्राई कर रही हूँ। इडली लगती तो यार बहुत अच्छी है, इसको अच्छे से फ्राई करो ना, बहुत टेस्टी। और इडली तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप डिनर में खा लो, चाहे ब्रेकफास्ट में खा लो, चाहे लंच में खा लो, लाइट वेट होती ही है। तो मैं घर में ही इडली बनाती हूँ, लाइक रात में वही मूंग दाल कह रही हूँ, उड़द की दाल और चावल भिगो के रख देती हूँ, सुबह पीस लेती हूँ और उसके बाद इडली कुकर में चढ़ा देती हूँ। और सांभर भी मैं टमाटर का ही बना। मैं दाल का कभी भी सांभर नहीं बनाती हूँ, दाल ऑलरेडी खाते रहते हैं तो इन्हें दाल का सांभर पसंद भी नहीं। जैसे मैं टमाटर का बनाती हूँ वैसा पसंद है। मैं ज़रूर, और वैसे भी हर हफ्ते एक बार तो बनता ही है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज सोचा चलो इडली फ्राई शेयर करते हैं। तो ये देखिए हमारी इडली है ये, और बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनी थी, क्योंकि इसमें मैं वो डाल देती थी जब क्या बोलते इनो और दही में मैं घोल बनाती हूँ इसका। जब भी मैं दाल पीसती हूँ ना, दाल पीसने के बाद उसमें दही मिक्स करती हूँ और इनो, तो सॉफ्ट रहती हैं। तो ये सुबह की हैं तब भी कितनी सॉफ्ट है। इनको बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया। अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी अच्छे से, प्याज टमाटर और हरी मिर्च में, और उसके साथ बनाऊँगी कढ़ी। अगर ये नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने एक बाइट ली थी, बड़ी टेस्टी लग रही थी। और कढ़ी के साथ फ्राइड इडली, क्योंकि कढ़ी खम्मन तो सुना है, इडली के साथ कढ़ी कैसे कोई नहीं खाता होगा। एक्चुअली आई थिंक ये मैच किसी ने नहीं किया होगा, बट ट्राई करना, डिनर में बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में तो नहीं अच्छा लगेगा, डिनर की बात कर रही हूँ कि आपके पास इडली वगैरह बच जाए तो फ्राई करके कढ़ी के साथ खाना। तो ये देखिए तेल में मैंने सिंपली जीरा डाल दिया, राई डाल दिया, हरी मिर्च और प्याज, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम ही ऑयल में खाना बनाऊँ इनका भी, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस, मैं तो खाऊंगी नहीं है। मैं तो अपने लिए चीला बनाऊंगी बेसन का, और चाय बनाऊंगी। जब भी मैं बाहर से आती हूँ रात में लेट इवनिंग में, तो मेरा खुद का रूटीन यही रहता है इवनिंग का, कि मैं अपने लिए चीला बना लेती हूँ। फिर रागी की रोटी या कोई सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि भूख ही इतनी तेज़ लगती है। क्योंकि अभी वो आदत पड़ गई है ना 7 बजे खाने की, तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है उस टाइम पे। तो ये देखिए सिंपल से मसाले डाल दिए, और उसमें मैगी मसाला डाल दिया। मैगी मसाला का फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन आता है यार इन सारी चीज़ों में, चाहे आप राइस फ्राई कर रहे हो, चाहे इडली कर रहे हो। तो इसको स्लो आंच पे अच्छे से फ्राई कर देना। उसके बाद हम डाल देंगे अपनी इडलियाँ, और उसे भी हल्के हाथों से फ्राई करूँगी। और ये मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में, सब में अच्छी लगती है ये। और अगस्त्य को एक्चुअली इडली फ्राई पसंद नहीं है, वो सीधा इडली उठा के और वो सांभर से ही खाता है। उसकी इडली कट भी कर दो ना तो फिर बोलता है ये टूट गया टूटा है, ये इडली टूटा है, दूसरा दो। तो उसको सजी इडली चाहिए रहती है, वो अपने आप ही खाता है। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, उसमें मैंने बेसन डाला है, हल्दी डाला है एंड नमक, और फटाफट हम बनाएंगे बढ़िया पतली पतली कढ़ी हरी धनिया डाल के। तो ये बिना पकौड़ों की बनती है, सिंपली इसमें प्याज और लहसुन और अदरक में तड़का दूंगी, और उसमें हरी धनिया डालूंगी खूब सारा। तो बहुत ही बेहतरीन बनती है। ये देखिए हमारी इडली रेडी हो गई है, और इसमें मैंने हरी धनिया कट करके डाल दिया। आई थिंक हार्डली मेरे घर में धनिया रहती है, क्योंकि ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, बट थी तो मैंने इस्तेमाल की अच्छे से। तो ये उसी कढ़ाई में मैंने तड़का लगा दिया। वैसे सोची थी दूसरे में लगाऊं, फिर सोचा लो क्यों बर्तन करना, इसी में इसी में तड़का लगा देती हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने ऑयल डाला है, और क्या कहते मेथी और जीरा हींग सारी चीज़ें डाल दूँगी एक्चुअली मैं। और ये एक्चुअली राजस्थानी कढ़ी बोलते हैं इसको, इस तरह से बनाते हैं लोग। तो उसी तरह से मैं भी बनाना सीख गई हूँ। तो और हाँ, मैं जो स्पीच थेरेपी का स्पीच थेरेपी कह रही, स्टार्टिंग में जो मैं आपको दिखा रही थी ना अगस्त्य का पढ़ाते हुए, एक्चुअली वो होमवर्क होता है जो वहाँ पे कराया जाता है, वो हमें घर में करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ मैम बोलती कि मेरे पास आके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करा दूँगी और आप घर में नहीं कराओगे तो आपका पैसा ही बर्बाद जा रहा है। आप एक क्लास का इतना पैसा दे रहे हो, और उसके बाद फिर आप घर में प्रैक्टिस ना करो तो वो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो मुझे कराना ही रहता है वो सारी चीज़ें। तो कुछ एक्सरसाइज बताई थी मैम ने, और ये बोला था उसको खूब तेज़ चिल्लवाओ, मतलब आवाज़, क्योंकि वो मुंह बंद करके बात करता है, बोलता है, उसकी आवाज़ क्लियर इसीलिए नहीं है। मुंह खुलवाओ उसका, और फूंक ब्लोइंग वाली एक्सरसाइज करवाओ, जैसे कागज़ लेके पकड़ के बैठ जाओ और उसको फूंक मरवाओ।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारी मम्मी हैं जो जुड़ी हैं मेरे से जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है बोलने में, तो आप लेट बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज़ एक बार लेट हो जाता है ना बच्चों का, तो बड़े में सिखाना, उनको इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका बच्चा 4 साल का हो चुका है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो ज़रूर जल्दी से कंसल्ट करिए डॉक्टर के पास, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सो यहाँ पे देखिए, ये मैं दूध बता रही हूँ कि जब से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ तब से मैं ये दूध मंगाती हूँ घर पे, प्रेफर करती हूँ नीला वाला, बिकॉज़ ये, क्योंकि ये फ़ैट फ्री मिल्क होता है तो डाइजेस्ट करने में भी अच्छा रहता है और आपका वेट गेन भी नहीं होता है। सो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा आपको। कर कर अच्छा है। सो चलिए आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।